पाक स्टडीज़ का क्विज़ करने वाले हैं, जो कि 24 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक इसकी डेट थी और आज इसकी लास्ट डेट है। तो इससे पहले अभी तक जिसने भी क्विज़ नहीं किया हुआ तो वो क्विज़ कर ले। और क्विज़ करने से पहले ये गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर आप ये कर रहे हैं ना क्विज़, तो इसके लिए ये व्यू क्विज़ फायरवॉल आपको यूज़ करनी है। अच्छा, इस फायरवॉल का चलो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है ये। ये मैंने अपने पास इंस्टॉल की हुई ऑलरेडी, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस फायरवॉल से होता ही है कि जो अगर हम कोई और एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पर नहीं चलती है इसके अंदर। जस्ट लाइक अगर हम क्वेश्चन कॉपी करते थे पहले, तो क्वेश्चन कॉपी भी अब नहीं होता, ना ही हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, क्वेश्चन कॉपी करना है या क्वेश्चन कॉपी करके डायरेक्टली आंसर मिल जाता था पहले, तो अब इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो नहीं चलेंगे यहाँ पर। और इसको करने के लिए फिर हमें इसका कोई अल्टरनेट तरीका ढूंढना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर गूगल क्रोम के अलावा कहीं और ब्राउज़र में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मेरे पास यहाँ पर गूगल क्रोम का ही ब्राउज़र है और कोई ब्राउज़र नहीं है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हम इसको टेक क्विज़ करेंगे। टेक क्विज़ करने के बाद ये कह रहा है कि आपने बहुत सारे जो एक्सटेंशन यूज़ किए हुए ना आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है एड ब्लॉकर का लगा हुआ है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। वो एड ब्लॉकर इस तरह मुझे सारे ही हटाने पड़ेंगे, ठीक है। गूगल डॉक्स का भी हटा देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, इन्होंने प्राइवेसी लगा दी है कि अब हम क्विज़ करते हुए कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेलेक्ट कॉपी का था जो पहले मैं यूज़ करता था, तो अब ये भी बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव, ठीक हो गया। और इसको ये भी तो ऑलरेडी रिमूव दी है, ये भी रिमूव है। द आइटम हैज़ बीन डिसेबल, इनेबल दिस आइटम, ठीक है, बाद में इनेबल कर देते हैं, ठीक हो गया। और कौन सा रह गया, और लाइट शॉट ये स्क्रीन शॉट के लिए होता है, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये भी रिमूव हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक बार उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिमूव क्रोम एक्सटेंशन मैनुअली, ठीक है, मैनुअली किस तरह करते हैं उन्होंने तरीका बताया है। तो ये कह रहा है कि भाई आप जो है सारे ही एक्सटेंशन अपने पास से हटा दें। मेरे पास अब यही एक्सटेंशन बचा हुआ है, तो अब तो ये चल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा, टेक क्विज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सारे एक्सटेंशन हट चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फिर इसको। क्विज़ स्टार्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। क्विज़ स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 90 to 60 सेकेंड्स के टाइम के अंदर हमें अपना आंसर देना होगा, ठीक है। और इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बैक बटन और बैक स्पेस बटन हमें नहीं यूज़ करना, नहीं तो फिर हमारा क्विज़ जो है स्किप हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हर बटन, जब भी हम कोई बटन प्रेस कर देंगे, जो भी आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें सेव करना है और नेक्स्ट का बटन दबाना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल इन योर ब्राउज़र, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्विज़, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इनेबल होनी चाहिए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इनेबल होती है गूगल क्रोम के अंदर। और या इंटरनेट फेलर हो जाता है या कुछ भी मसला होता है या आपका लैपटॉप बंद हो जाता है, कुछ भी एनीथिंग इशू होता है, तो इसकी जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेंगे। तो क्विज़ से पहले ही सारी चीज़ें चेक कर लें, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है या फिर कोई और मसला होता है तो वो फिर से रीटेक नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो है ये कॉपी नहीं होता, कॉपी हो जाता है, ठीक है। चेक करते हैं कॉपी हो रहा है तो नहीं हो रहा कॉपी, ठीक है। तो व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द स्टेटस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसको हम सर्च करते हैं इस तरह से कि यहाँ से सर्च कर लेंगे व्हेन डिड, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, जल्दी करना होता है। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द स्टेटस, रिवोक स्टेटस द पार्टीशन ऑफ, ये आगे मेरे पास 1911, ठीक है। 1911 हमारे पास, देखते हैं हम हमारे पास 1911 का कोई आंसर है। हमारे पास 1911 आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसमें हमें गूगल ने हमारी हेल्प कर दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल इतना सा लिखा, तो दा लिखूँगा तो ये आ जाएगा द बंगाल, ये वाला जो है हमारा आंसर है, बंगाल इन 1911, ठीक है। मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और उसने मुझे आंसर दे दिया। ये भी हमारा टाइमर चल रहा है, 40 सेकेंड्स हमारे रिमेनिंग है अभी।
और इसको हम सेव करते हैं और नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सारे क्विज कर सकते हैं। बस सिंपल हमें हमारी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और हम इसको फ़ौरन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा, इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो होना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो वो was the viceroy ठीक है ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन। ठीक है, ये आ गया वाइसरॉय ड्यूरिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल है क्या, ऑफ बंगाल इन 1905। ठीक है, ऑफ बंगाल इन 1905। ठीक है, और उसका हम क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, लॉर्ड कर्जन है। ठीक हो गया, तो सॉरी टू से अच्छा ये मुझे मेरे ध्यान में था कि लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है ना कोई आंसर आपको लगता है कि सही हो सकता है तो पहले से आप उसको मार्क करके रखें, ताकि इन केस अगर ये हमारा टाइम पूरा नहीं हो जाता ना तो वो तुक्का लग जाता है और स्किप हो जाता है, जो हमारा आंसर होता है वो स्किप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, Who was the introduced the term of two nation theory? ये तो बिल्कुल आसान है, इसका अल्लामा इकबाल है। Who was the viceroy of India during the partition of the Bengal in 1905? अल्लामा इकबाल ने ही टू नेशन थ्योरी का बताया था। फिर भी अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सर्च करेंगे, वो इंट्रोड्यूस टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं किसने इंट्रोड्यूस किया था। ये आ गया मोहम्मद इकबाल, और चौधरी रहमत अली ने भी किया था, पर बाद में क्या होगा। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली तो यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास कौन बचता है, अल्लामा इकबाल बचते हैं। ठीक है, इतनी नॉलेज तो मुझे भी है, इतना तो हमने पाकिस्तान स्टडीज़ हमने भी पढ़ा हुआ है, 9-10 में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, अब तक हमारे 3 क्वेश्चन जो हैं अच्छे हो चुके हैं। अब चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आइडियोलॉजी इज़ द सेट ऑफ आइडियल्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नेशन, बिलीफ, वैल्यूज़, ऑल ऑफ दिस। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आइडियोलॉजी बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ नेशन है। ठीक है, ग्रुप है, नेशन है, बिलीव्स हैं और वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे ही इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान सही था, इतना मुश्किल नहीं था, इसको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कितने क्विज हो गए हमारे, 4 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एक्यूरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से क्विज हो जाता है। बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता था, क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन की हेल्प से कर लेते थे। अब हमारे पास एक्सटेंशन नहीं चले फिर भी हमारे पास कोई मसला नहीं है, हम कर सकते हैं। ठीक है, गूगल हमारे पास होता है, गूगल से हम हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। बस आपके पास टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो ईजीली आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फिर है व्हेन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इमर्ज इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये कुछ तारीख ही है, इसमें तारीख देनी है। जहाँ तक मुझे लगता है ना ये शायद 1867 है, फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। व्हेन उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, व्हेन उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। ठीक है, 1867 आ रहा है यहाँ पर, तो 1867 ठीक हो गया। तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। ठीक है, अच्छा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी अगर हम लिख लेते हैं ना तो ये हमें गूगल जो है रिजल्ट दे देता है। ठीक है, और सारी बातें इसमें बता देता है, पर हमारा जो आंसर होता है ना हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। नेक्स्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड। ठीक है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कौन सा है, मुझे भी नहीं पता। तो अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं दिया हुआ, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, फिर भी हम सर्च कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। पहले वाले सवाल में ही इसका आंसर था। ठीक है, व्हेन इन विच सिटी उर्दू हिंदी तो ये मेरे ख्याल से जो है आगरा और बौद्ध में ब्रिटिश राज इन इंडिया बिगन टू ऑफिशियल लैंग्वेज प्लेस ऑफ। ठीक है, कंट्रोवर्सी कब हुई थी और उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये वही वाला सवाल है जो हमने पहले किया था, तो इसका आंसर यही है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, अगर इस तरह का आंसर आपके पास आए या क्विज आए तो आप इस पर यूपी पे ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं वापस। हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारे 10 आउट ऑफ 10 नंबर आ ही जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वॉज द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949, टू नेशन थ्योरी, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। नन ऑफ दिस, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ठीक है। बेसिकली पूछ ये रहा है कि ना कौन से एलिमेंट्स थे या फिर एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किस बेसिस पे हुई थी। तो ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन पे हुई थी, टू नेशन थ्योरी पे हुई थी, और या नन ऑफ, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ठीक है। मतलब जो लोग उर्दू या हिंदी पे लड़ते रहते थे तो उनके ऊपर हुई थी, या फिर कोई रिजोल्यूशन आना था ऑब्जेक्टिव का 1949 के अंदर, उसके ऊपर हुई थी, या फिर टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुई थी, या फिर इसमें तो कोई भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर टू नेशन थ्योरी ही आंसर है, ठीक है। ईजी आंसर भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं हम, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। व्हाट वर द मेन गोल ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, ये वाला मुझे भी नहीं पता क्या है, तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। व्हाट वाज द मेन गोल? Goal of the information of the formation of the Muhammadan Defense Association, ठीक है। तो the main purpose of founding the association was to unite Muslim Mohammedan Anglo-Oriented Defense of established in 1983 by Sir Syed Ahmad Khan in the part of Aligarh movement, ठीक है। तो ऑल मुस्लिम्स के लिए ही बनी थी ये, जो कि है यूनाइट मुस्लिम्स, ठीक है। तो यूनाइट मुस्लिम्स कब होंगे? टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम, टू प्रोटेक्ट द सोशल राइट्स ऑफ द मुस्लिम, टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस राइट्स ऑफ द मुस्लिम। मेरे ख्याल से सारे ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए बनी थी। तो मुस्लिम के यूनाइट होने के लिए इसमें सारे ही ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। टाइम बहुत शॉर्ट है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कोशिश करें कि 35 से पहले आंसर दे दें, ठीक है। हाउ मेनी अटैक्स वर लॉन्च बाई महमूद गजनवी इन सब कॉन्टिनेंट? अच्छा, ये वाला भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने तारीख नहीं पढ़ी थी, याद नहीं है मुझे, तो उसको भी हम सर्च कर लेते हैं। हाउ मेनी अटैक्स वर लॉन्च? हाउ मेनी अटैक्स वर लॉन्च भाई महमूद गजनवी, ठीक है। और गजनवी के बाद सर्च करते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, इन द थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 17 टाइम्स है यहाँ पर दिया हुआ है वो अटैक, तो मेरे ख्याल से महमूद गजनवी है, तो यहाँ पर हम 17 लगा देते हैं, ठीक हो गया। इसका आंसर ये था, ठीक है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाता है आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से वो अटैक सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, इसका मतलब पता है भाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ना हमारे पास उसमें भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप बता देना भाई, महमूद गजनवी जो है इसने 17 अटैक किए थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। 35 से पहले हमें आंसर सेव करना है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वो ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है सर पता नहीं कौन सा है, इसमें देखना पड़ेगा ये भी। वो ऑर्गेनाइज ठीक है, ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच। अच्छा, इन्होंने लंदन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ऑफ द लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। तो सैयद आमिर अली, ठीक है, ये है। यहाँ पर आमिर अली लिखा हुआ है, यहाँ पे आमिर अली लिखा हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, LON की जगह LAND लिखा हुआ, तो इसका कुछ अजीब ही मतलब बन जाता है, ठीक है। तो हमारा क्विज़ जहाँ तक इख्तिताम होता है, ठीक है। तो हम इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर एक और नए क्विज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्विज़ में। अल्लाह हाफिज़।